बनाया गया है। औरंगजेब ने इसको तोड़ करके जो गुंबद है। ठीक है रामेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा और सीधे अब रुक करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन कर रही हैं और उसके बाद संबोधित कर रही हैं। अरुण कुमार मिश्रा जी, विभागीय सचिव राजेश अग्रवाल जी, प्रोफेसर कुसुमलता मलिक, प्रेसिडेंट नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, श्री S.K. रुंगटा, सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, मंच में विराजमान श्रीमती सुषमा रुंगटा जी, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ के सभी पदाधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे संतोष का अनुभव हो रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ देश के अधिकांश राज्य और यूनियन टेरिटरीज से लोग उपस्थित हैं। आपकी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि फेडरेशन की स्थापना दृष्टिबाधित व्यक्तियों के एक समूह द्वारा उन तमाम बाधाओं को तोड़ने के लिए की गई है जो समाज में उन्हें बराबरी का अवसर देने से रोकते थे। वे जानते थे कि ये लोग भी अन्य लोगों की तरह ही सक्षम है। दृष्टिबाधित लोगों को अपनी प्रतिभा को दर्शाने के लिए किसी की दया की या करुणा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समान अवसर, शिक्षा, उचित प्रशिक्षण और रोजगार की जरूरत होती है। मुझे आपकी संस्था की फिलोसफी लेट द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड बहुत सार्थक लगी। मैं दृष्टिबाधित लोगों के समग्र विकास और कल्याण की सुनिश्चित करने के लिए फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को उनके अथक प्रयासों के लिए सराहना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। पिछले 50 वर्ष में फेडरेशन ने दृष्टिबाधित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक तथा एक्सेसिबिलिटी एवं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने दृष्टिबाधित लोगों को सशक्त बनाने के लिए संघर्ष किया है। आपने दृष्टिबाधित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाई है, जिससे समाज और अधिक समावेशी हो सकी है। देवियों और स्वजनों, भारत के दृष्टिबाधित लोगों सहित दिव्यांगजनों की काफ़ी बड़ी संख्या है। हमारे इन भाइयों और बहनों को गरिमापूर्ण जीवन देने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ पूरे समाज की है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उचित शिक्षा प्राप्त हो, उन्हें रोजगार के अवसर मिले, सार्वजनिक स्थान सुगम हो तथा ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुरक्षित और बेहतर जीवन जी सके। भारतीय परंपरा में नेत्र बाधा से प्रभावित लोगों को प्रज्ञाचक्षु कहा जाता है, जिसका अर्थ ऐसे व्यक्ति से होता है जिसके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। ये ठीक ही कहा जाता है कि इनसाइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइट, अर्थात अंतःदृष्टि देखने की क्षमता से अधिक महत्वपूर्ण है। देवियों और स्वजन, पिछले वर्ष दिसंबर महीने में मैंने राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए थे। मैंने उन समय भी कहा था कि भारतीय संस्कृति में डिसेबिलिटी को ज्ञान अर्जन करने में और उत्कृष्टता प्राप्त करने में कभी भी बाधा नहीं जाना गया है। ऋषि अष्टवक्र, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अष्टवक्र गीता और अष्टवक्र संहिता 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की
और अपने ज्ञान से समाज को प्रकाशित किया। इसी तरह महान कवि सूरदास साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से में ये एक है। दृष्टिबाधित होते हुए भी जिस तरह सूरदास ने राधा कृष्ण के जीवन चरित्र का सजीव चरित्रण किया और वर्णन किया, और किसी नेत्र वाले व्यक्ति के लिए भी करना अत्यंत कठिन है। आप में से कोई लोगों को पता होगा कि पिछले वर्ष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड भारत ने जीता था। वर्ल्ड कप जीतना टीम के सभी सदस्यों से मैंने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और उनको बधाई दी थी। पूरे देश को उनकी विजय पर गर्व हो और उनकी विजय से लोगों को प्रेरणा भी मिली। सरकार आपके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रही है। आप लोगों को भी अपने योग्यता और पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। मैं आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की मंगल कामना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड दृष्टिबाधित लोगों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार और समाज के साथ मिलकर अपना प्रयास जारी रखेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप जानते हैं, जिस दिन कुसुमलता जी और माननीय रुमटा जी मेरे पास निमंत्रण करने के लिए गए थे, उस दिन मैं भूल गई थी, क्योंकि ये लोग भी मुझे एक इनविटेशन पहले से दिए थे। आज मेरा मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम है, वहाँ मुझे जाना था। मुझे याद आ गया कि यस, आप लोग मुझे दिए हैं इनविटेशन, मुझे आपका जो स्वर्ण जयंती उत्सव में मुझे जाना ही जाना है। इसीलिए वहाँ जाने से पहले आपका इस स्वर्ण जयंती प्रोग्राम को अटेंड करना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसीलिए आपको भी बहुत जल्दी आना पड़ा। इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस प्रोग्राम को बहुत जल्दी आपने शुरू किया और इतने तादाद में यहाँ पहुँचे, इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप लोगों का जीवन सुखमय हो और आपके साथ मैं हूँ और सरकार आपके साथ है। आपका जीवन सुखमय होगा। आपके अंदर जो क्वालिटी है, कोई साधारण लोगों से कोई कम नहीं, उससे ज़्यादा है। कहा जाता है भगवान किसी भी कारण एक अंग को किसी भी कारण छीन लेते हैं, लेकिन दूसरा चीज़ एक ऐसे शक्ति दे देते हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता। मैं आपका सुखमय जीवन की कामना करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये देश आपके सहयोग से और भी आगे बढ़े और आपका जीवन सुखमय हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के स्वर्ण जयंती